गुरु प्यारी परम सत्कार योग साथ संगत जी, आप जी सारे संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का यह सत्संग श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है और आज के इस सत्संग के वचन है, जे भूली जे चुक्की साईं भी तहिंजी काड़ियाँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले सभी संगत के चरणों में विनती है कि बाबा जी के सेहत के बारे में कोई भी अफवाह ना फैलाएं। बाबा जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बाबा जी की सेहत भी बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, एक और खबर सोशल मीडिया पर सुनने में आ रहा है कि बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी जसदीप सिंह गिल जी को बनाया है, पर सोशल मीडिया से ही यह खबर सुनने में आ रहा है कि बाबा जी महाराज ही पहले की तरह सत्संग फरमाएंगे। हमें किसी भी बात को लेकर दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि जो भी होगा सब बाबा जी की मर्जी है। सब कुछ बाबा जी पर छोड़ दो और हमें चाहिए कि जिस काम के लिए मालिक ने हमें भेजा है उस पर ध्यान दें, भजन सुमिरन करें। तो चलिए आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं और सुनते हैं कि श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज आज के इस सत्संग में क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि जब मन प्रभु नाम से जुड़ जाती है तब रूह की क्या अवस्था होती है। फिर आप ही कहते हैं कि रूह मालिक के आगे प्रार्थना करती है कि ऐ मालिक, चाहे मैं गुनहगार हूँ, पापिन हूँ, लेकिन तेरी बंदी दासी जरूर हूँ और मेरा सिर्फ तेरे साथ प्यार है। जो रूहें मालिक को छोड़कर बाहर दूसरे पदार्थों के साथ प्यार जोड़ती है वे झुर झुर कर मरती है। रूह कहती है कि ऐ मालिक, अगर मैं कहीं बाहर प्यार जोड़ूं तो मैं भी झुर झुर कर मरूं। मैं पापिन हूँ, गुनहगार हूँ, मतलब कि जैसी भी हूँ मगर तेरी तो हूँ। हे पति, तू कुल मालिक है, मैं तेरी बंदी हूँ, मुझे तेरा आसरा है, तेरा सहारा है, मैं तेरा पल्ला नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि तेरे सिवाय मेरा और किसी के साथ प्यार नहीं। गुरु अर्जुन देव जी के बोल है, सज्जन तू है सैण तू, मैं तुझ ऊपर बहुमाणिया, जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी माणिया। फरमाते हैं कि हे पति, मेरा साजन तू है, मेरा साथ तेरे साथ है, मेरा रिश्ता तेरे से है, मुझे तुझ पर मान है, तुझ पर फक है। मुझ पर यह कृपा कर कि जब तू मेरे अंदर आए मेरी रूह अंदर हो और जब तू बाहर हो तो मेरी रूह बाहर तेरे सामने हो। फिर कहते हैं कि ऐ मालिक, अगर तू मुझ पर रहम करना चाहता है, दया करना चाहता है, तो मुझे यह दात दे कि मैं तेरे सिवाय और किसी को देखूं ही नहीं। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, मतलब कि हर वक्त तेरा ही दर्शन करूं, तेरा ही ध्यान करूं और तेरे से प्यार करूं। मेरा प्यार तेरे साथ जुड़ा रहे और कहीं ख्याल ही ना जाए, यह बख्शिश कर। ए मालिक, अगर मेरे पैर चलने का ख्याल करे तो तेरी ही तरफ कदम उठे और किसी तरफ ना जाए। अगर आंखें देखे तो तुझे ही, अगर कान सुने तो तेरी ही बातें, अगर यह दात बख्शो तो मैं तुझे हर वक्त हृदय में रखूं। कहते हैं कि यह बड़ी ऊंची अवस्था है, गुरु मेहरबान हो तो मिलती है, गुरु मेहरबान ना हो तो नहीं मिलती। उसकी मेहरबानी पर मुनहसिर है, निर्भर है। फिर कहते हैं कि रूह कहती है कि ऐ मालिक, तू कुल मालिक है, बड़े से बड़ा है, करोड़ों रूहें तेरी बंदगी करती है, लेकिन
तेरे एक बाल की महिमा नहीं कर सकती। इसके विपरीत मैं निकम्मी हूँ, निमानी हूँ। मेरा क्या ताकत है कि मैं तेरी महिमा कर सकूं। जब बड़ी बड़ी कमाई वाली रूहें तेरी महिमा नहीं कर सकती, तो मैं बेअकल तेरी महिमा किस तरह से कर सकती हूँ। तू बेअंत है, लाफानी है, ऊंचे से ऊंचा है। रूह कहती है, हे अकाल पुरुष, तेरी करोड़ों असंख्य मतलब कि बेशुमार रूहें ऐसी है जिन्हें तू दर्शन देता है। वे सभी मुझसे अच्छी हैं, मैं उनके मुकाबले में निकम्मी हूँ। अगर तू दया करे, एक पल मेरी तरफ भी देखे, तो मैं भी तेरा दर्शन कर लूँ और सुहागिन हो जाऊँ। तेरे लिए क्या मुश्किल है। प्रेमी रूह यानी बेटी माँ से कहती है कि ऐ माँ, जिसे देखने से मन खींचा जाए, मोहित हो जाए, मैं उस प्यारे को छोड़ सकती हूँ? हरगिज नहीं। वह जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जगह हाजिर नाजिर है, सभी में बैठा हुआ है। मेरी रूह उसे नहीं छोड़ सकती। जब रूह बहुत ज्यादा प्रेम और जोश में आई, मालिक अंदर ही था। उसने पर्दा खोल दिया। उसे कहीं बाहर से तो आना नहीं था। अब रूह प्रार्थना करती है कि हे मालिक, यह तेरी कृपा है कि मुझे सतगुरु के दर्शन हो गए, नहीं तो मुझ निमानी को कहाँ दर्शन होने हैं। फरमाते हैं, जब मन प्रभु नाम से जुड़ जाता है और रूह मालिक का दर्शन जब अंतर में करती है, उसकी क्या अवस्था होती है। कहते हैं, जब रूह अंदर मालिक का दर्शन करती है, वह अपने मालिक के दर्शन से गदगद हो जाती है, जिसका बयान करना नामुमकिन है। विचार करें कि जो काम हम जवानी में कर सकते हैं, क्या वृद्धा अवस्था में कर सकते हैं। इसीलिए तो भगत भीखन जी कहते हैं, वृद्धा अवस्था बहुत दुखदाई होती है। उस अवस्था में पहुंचकर आंखों से पानी बहता रहता है, शरीर निर्बल हो जाता है, केस दूध जैसे सफेद हो जाते हैं, कंठ रंध जाता है, बोलना कठिन हो जाता है, मुख से स्वर नहीं निकलता। हे प्राणी, उस अवस्था में पहुंचकर तू क्या कर सकेगा। वृद्धा अवस्था में मस्तक में पीड़ा रहती है, शरीर तपता रहता है, दिल में दर्द उठता रहता है, सारे शरीर में ऐसी असहाय पीड़ा होती रहती है जिसका कोई उपचार नहीं है। संसार में केवल प्रभु के नाम का निर्मल अमृत ही श्रेष्ठ औषधि है। दास भीखन कहते हैं, सतगुरु की कृपा से मुझे नाम रूपी अमृत की प्राप्ति हो गई, इसीलिए मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया हूँ। भगत भीखन जी ने मनुष्य की वृद्धा अवस्था का वर्णन किया है। रहाऊ की पंक्तियों में परमेश्वर की दया मेहर को जीव के उद्धार का साधन बताया है। उसके बाद वृद्धा अवस्था के रोग का दुखदाई चित्रण किया गया है और अंत में कहा गया है कि सतगुरु की शरण द्वारा नाम का अमृत मिल जाए तो जीव को निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है। गुरु साहेब प्रेरणा देते हैं कि बुढ़ापे को सदा सम्मुख रखना चाहिए। अब किया करह परानी। आप सीधा प्रश्न करते हैं कि हे प्राणी, तू ऐसी दुखदाई दशा में क्या कर पाएगा। उस अवस्था में पहुंचकर परमेश्वर की भक्ति कर सकना कठिन होता है। इसीलिए समय रहते सद्गुरु की शरण लेकर नाम की कमाई कर लेनी चाहिए। इस शब्द का यह अर्थ भी है कि समस्त दुखों का मूल कारण आत्मा का जन्म मरण के चक्कर से बंधे रहना है। जब जीव को प्रभु की कृपा और सतगुरु की शरण द्वारा नाम का अमृत मिल जाता है तो पाऊ मोक्ष द्वारा, कहते हैं कि उसे जन्म मरण के चक्कर से
मुक्ति मिल जाती है। तब उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। गुरु अर्जुन साहिब का एक प्रसंग में कहते हैं, नाम रसायन मन तृप्तायन, गुरमुख अमृत पीवा जियो। मन को शांति प्रदान करने वाले नाम रूपी रसायन अथवा नाम रूपी अमृत की प्राप्ति सतगुरु की कृपा से होती है। आप कहते हैं, जन्म मरण का सहसा चूका, बाहुड़ कतहु न धाई, नाम रसायन इह मन राता, अमृत पी तृप्ताई। नाम रूपी रसायन अथवा अमृत पीकर मनुष्य का जन्म मरण का रोग कट जाता है, उसकी सभी तृष्णाएं शांत हो जाती है और वह परम आनंद का अधिकारी बन जाता है। भगत भीखन जी के बोल हैं, ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुण्य पदार्थ पाइया, अनिक जतन कर हृदय राखिया, रतन न छपै छपाइया। फरमाते हैं कि नाम ऐसे अनमोल हीरे के समान है जो प्रभु की कृपा द्वारा बड़े सौभाग्य से मिलता है। उस अनमोल हीरे को हृदय में छिपाकर रखने का चाहे जितना भी यत्न कर लिया जाए, वह हीरा छिपाने से नहीं छिपता। हरि के गुण कहने सुनने से परे हैं। जैसे एक गूंगा व्यक्ति मिठाई खाकर उसका स्वाद नहीं बता सकता, वैसे ही नाम के आश्चर्यजनक आनंद का शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। नाम की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि नाम जपने से सुख मिलता है, नाम सुनने से सुख मिलता है और नाम को हृदय में बसा लेने से सुख प्राप्त होता है। फरमाते हैं, नाम की प्राप्ति से नैनों को शीतलता मिलती है, आंखें संतुष्ट हो जाती है और नाम अथवा प्रभु सर्वव्यापक दिखाई देने लगता है। नाम ऐसा रतन निर्मोलक पुनः पदार्थ पाइया। यहाँ पुनः का अर्थ है कि नाम रूपी अनमोल रत्न सौभाग्य से और प्रभु की दया मेहर से प्राप्त होता है। जीवन में जो भी दुख सुख मिलते हैं अपने पूर्व जन्मों के पापों और पुण्यों के फल स्वरूप मिलते हैं, परंतु नाम की प्राप्ति परमेश्वर की अपार दया से होती है। नाम परमेश्वर की वह शक्ति है जो सृष्टि का सृजन और परिचालन करती है। वह परमेश्वर की मुक्तिदायिनी शक्ति है। यदि नाम की प्राप्ति पुण्य कर्मों द्वारा हो सकती तो जीव के कर्म ही बड़े हो जाते। नाम का मिल जाना प्रभु का मिल जाना है और नाम प्रभु की कृपा और गुरु की शरण द्वारा मिलता है। यही गुरु अमरदास जी की वाणी है, बिख अमृत करतार उपाय, संसार बीरख कऊ दुई फल लाए, आपे करता करे कराए, जो तिस भावे तिसे खवाए। नानक जिसनो नदर करेई, अमृत नाम आपे देई। अर्थात माया का विष और नाम रूपी अमृत दोनों सृजनहार कर्ता ने पैदा किए हैं। जिस पर उसकी दया हो जाती है उसे वह नाम रूपी अमृत का दान प्रदान करके अपने साथ मिला लेता है। आप कहते हैं, बिन नावे दर ढोई नाही, ताजम करे खुआरी, नानक सच वडियाई पाए, जिसनो हर कृपा धारी। आप कहते हैं कि जब तक नाम से लिव नहीं जुड़ती परमेश्वर के घर में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता और यमदूतों से दुखों की मार सहनी पड़ती है। नाम अथवा प्रभु रूपी सत्य से मिलाप का सौभाग्य हरि की कृपा से प्राप्त होता है। हर गुण कहते कहन न जाई, जैसे गूंगे की मिठियाई। आपने ऊपर दिए प्रसंग में नाम की महिमा की है, अब परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। नाम की महिमा और परमेश्वर की महिमा में कोई भेद नहीं है। गुरु नानक साहिब जी का कथन है, गुर प्रसादी बूझ ले तो होए निबेरा,
घर घर नाम निरंजना, सो ठाकुर मेरा। गुरु साहिब नाम और गुरु शब्द पदों को समान अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं। नाम को गुरु का नाम अथवा गुरु का शब्द कहा जाता है, क्योंकि शब्द अथवा नाम का बोध गुरु द्वारा होता है। गुरु साहिब कहते हैं कि घट घट में समाया हुआ नाम अथवा शब्द परमात्मा का रूप है। नाम की आराधना ही परमात्मा की आराधना है। जब तक गुरु की कृपा से लिव नाम से नहीं जुड़ती, न तो अज्ञानता का अंधकार दूर हो सकता है और न ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। जैसे गूंगे की मिठियाई कहते हैं कि नाम का अनुभव तो किया जा सकता है, परंतु उसका शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। यही कबीर साहिब कहते हैं, जिस बुझाए सोई बुझे, बिन बुझे क्यों रहिए, सतगुरु मिले अंधेरा चूके, इन विधि माणक लहिए। जिस पर परमेश्वर की दया होती है, केवल उसे ही परम सत्य का बोध हो सकता है, और उस सत्य के बोध के बिना जीवन निरर्थक है। प्रभु की दया से जिसको सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, उसका अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है और उसे परमेश्वर अथवा नाम रूपी हीरा मिल जाता है। इसीलिए जीव को चाहिए कि इधर उधर भटकते रहने की अपेक्षा परमात्मा से मिलाप करने का यत्न करे। कबीर साहिब कहते हैं, जिस प्रकार गूंगा गुड़ खाकर उसका स्वाद नहीं बता सकता, केवल गुनगुन ही कर सकता है, उसी प्रकार परमात्मा अथवा उसके नाम से मिलाप की अवस्था का आनंद अवर्णनीय है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब समझा रहे हैं कि जब मन से प्रभु का नाम का ध्यान करते हैं तो अंदर शब्द अथवा नाम को सुनकर जीवा को भी रस मिलता है और कानों को भी सुख का अनुभव होता है। आप कहते हैं कि जब मन प्रभु के नाम से जुड़ जाता है तो हर तरफ प्रभु का जलवा दिखाई देने लगता है और आंखों यानी नैन में शांति समा जाती है। आप संकेत कर रहे हैं कि प्रभु के नाम से लिव जुड़ जाने से प्रभु सर्वव्यापक दिखाई देने लग जाता है और तन मन और आत्मा आनंद मग्न हो जाते हैं। फरमाते हैं कि हर का नाम अमृत जल निर्मल, यह औखद जग सारा। गुरु साहिब समझाते हैं कि परमेश्वर का नाम ही संसार में एकमात्र सार पदार्थ है। गुरु प्रसाद कहे जन भीखन, पावो मुख द्वारा। आप कहते हैं कि जो भाग्यशाली जीव सतगुरु की कृपा से नाम के साथ लिव जोड़ने में सफल हो जाता है, वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुनः पदार्थ पाइया। आप कहते हैं कि नाम रूपी अनमोल हीरे की प्राप्ति प्रभु की कृपा से होती है। गूंगे की मिठाइयाँ नाम की प्राप्ति के आनंद का अनुभव तो किया जा सकता है, किंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जह देखा तह सोई। जो भाग्यशाली जीव अपने लिव परमेश्वर के नाम के साथ जोड़ लेता है, वह परम आनंद का अधिकारी बन जाता है और उसे परमेश्वर सर्वव्यापक दिखाई देने लगता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि कुछ आवश्यक काम आ जाने के कारण पिछले कुछ दिनों तक सत्संग वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। हमें भी चाहिए कि हमारा पूरा ध्यान अपने सतगुरु के स्वरूप और नाम की कमाई पर हो। तो आज का यह सत्संग वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और सभी संगत से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा देवे जी। राधा स्वामी जी।